हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। शिक्षा विभाग की प्रमुख समाचार के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। अगला यह स्टेट होगा बहुत ही जल्द। डीएलएड का रिजल्ट 10 से 12 अक्टूबर तक आ जाएगा। 15 लाख में बिका बिहार पुलिस का पेपर। क्या है इसकी सच्चाई? पीसीएस इंटरव्यू में छठे लोगों को मिलेगा रोजगार, यानी ऐसे लोग जो इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, उनको आयोग रोजगार उपलब्ध कराएगा। शिक्षक भर्ती अनवरत धरना जारी। तो इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब इसलिए भी करें क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एने लुइलिए को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार घोषणा हुआ है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने के लिए सम्मान, इन 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये स्टॉकहोम का न्यूज है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस साल पियरे अगस्टिनी और आपके फेरेंस क्रॉस को और एने लुइलिए को दिया जाएगा और इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भौतिकी में हर बार 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें इस बार इन 3 लोगों को चुना गया है। तो ऐसे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर एक करेंट अफेयर्स बन करके आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एसटीटी पेपर 1 का रिजल्ट बेहतर रहा। एसटीटी पेपर 1 का मतलब हुआ 9th और 10th, जिसको आप टीजीटी के नाम से भी जानते हैं। एसटेट 2023 में पेपर 1 9वीं और 10वीं का रिजल्ट बेहतर रहा है, जहां पेपर 1 में 82.9% अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। वहीं पेपर 2 यानी कि 11th और 12th में 74.37% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पेपर 1 में 16 और पेपर 2 में 29 विषयों की परीक्षा हुई है। पेपर 1 में 2,39,795 अभ्यर्थी शामिल हुए। पेपर 2 में 1,37,082 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें 1,01,943 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। पेपर 2 में मगही विषय में 100% यानी मगही में कोई अभ्यर्थी फेल ही नहीं हुआ है। वहीं बांग्ला विषय में 95% से अधिक व अरबी में 93% से अधिक रिजल्ट आया है। वहीं पेपर 1 में अरबी विषय में 98% रिजल्ट रहा, बांग्ला में 93 व उर्दू में 90% से अधिक छात्रों को सफलता मिली है। कोटिवार जो उत्तीर्णांक है, सामान्य को 50% है, पिछड़ा वर्ग को 45.5% है, अत्यंत पिछड़ा को 42.5% पासिंग मार्क रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 40%, दिव्यांग का 40% अंक लाना अनिवार्य है, जिसको पास माना जाएगा। जल्द होगा एक और एसटीटी। इस बार वंचित बीएड अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, या ऐसे लोग जो इसमें किसी कारणवश किसी डॉक्यूमेंट के वजह से अप्लाई नहीं कर पाए थे वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बिहार बोर्ड साल में 2 बार होगा आयोजन। दिसंबर में ही जारी किया जाएगा कैलेंडर, तो दिसंबर में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा और 1 साल में जैसे सीटेट होता है वैसे ही आपका बिहार या स्टेट होने वाला है। तो ये बीएड वालों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जिस प्रकार से इस बार रिजल्ट आया हुआ है, इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि इसमें अच्छा एक बात और है, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत से अभ्यर्थी एक तरफ से सब पास हैं, तो इसका रीज़न ये है कि कैटेगरी वाइज जो इसका पासिंग मार्क रखा गया है, जनरल का 50% है, इसके बाद सबका कम ही है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना आसान है ये पास करना। इसके बाद जो आपका शिक्षक बहाली आएगी उसमें बैठ पाएंगे। तो ये क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी माना जा रहा है, क्योंकि जैसे आपका सीटेट लेता है पेपर 1 में, वैसे ही पेपर 2 में यस टेट होता है बिहार के लिए। यहीं अदर राज्य में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो यस टेट का मतलब सुपर टेट होता है और यस टेट क्वालिफाई करने के बाद सीधा जॉब मिलता है। तो ऐसा नहीं है, इसका यहाँ का मतलब इसके बाद आपको शिक्षक बहाली में बैठने का अवसर मिलेगा।
सिपाही पेपर लीक मामला। 7 और 15 अक्टूबर की परीक्षा के लिए भी हो गई थी सेटिंग। तो हर परीक्षार्थी से 15 लाख में किया था सौदा, 2 लाख लिए थे एडवांस। 10 गिरोहों ने करोड़ों का खेल किया है। तो 7 और 15 अक्टूबर के लिए भी सेटिंग हुई थी, जिसके चलते सब रद्द कर दिया गया है। फिलहाल 24 केस की जांच EOU ने शुरू की है। तो 10 गिरोहों ने करोड़ों का खेल किया है। ऐसा इसके पहले भी जब बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी तो ऐसा ही मामला देखने को मिला था। हर मोबाइल में पेपर पहुंच चुके थे। हालांकि इस बार शिक्षक बहाली जो है ये BPSC ने बड़े अच्छे ढंग से कराया है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि पेपर आउट हुआ हो, लेकिन BPSC का इसका पिछला जो रिकॉर्ड था BPSC को लेकर के, वहाँ पेपर आउट हुए थे। उसके बाद इस बार की जो सुरक्षा किया है उन्होंने, जो नियम से पेपर लिया है, काबिल तारीफ है। ऐसे ही पेपर होने चाहिए, उससे विद्यार्थियों के मन में पढ़ने की जिज्ञासा जो है बढ़ती है। लेकिन आज जो ये पुलिस विभाग में पुलिस भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों के मन में जो ये डर का माहौल पैदा हुआ है कि हम कितना पढ़ें, आखिर जब ऐसा ही खेल चलता रहा तो 10 से 15 लाख रुपए ले लेकर के लोग नकल कर रहे हैं। अगर नकल नहीं करा पा रहे हैं तो अपने जगह पर फ़ोटो मिसमैच करा करके दूसरे को बैठा रहे हैं। तो ऐसा कहीं न कहीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ घात होता है। अब देखना है आगे क्या रणनीति बनाती है बिहार सरकार। बिहार से बाहर अभ्यर्थियों को रटाया गया आंसर की, तो बिहार से जो बाहर के हैं उनको आंसर की रटा करके भेजा गया पेपर देने के लिए। तो बहुत बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। 70,000 शिक्षक पदों के लिए अधियाचन जल्द। तो बिहार में 70,000 से अधिक पदों पर नई वैकेंसी बहुत ही जल्द अधियाचन इसका आने वाला है। 8 दिनों बाद मंगलवार को विभाग में पहुंचे थे अपर मुख्य सचिव। बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियाचन भेजी जाएगी। तो विभागीय लंबित कार्य को समय पर पूरा कराएं। तो जो अगली वैकेंसी है बहुत ही जल्द आप सबको देखने को मिल जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों में 31,982 तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के 37,660 पदों पर अगले चरण में नियुक्ति होने वाली है। वहीं इस बार जूनियर में भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं प्राथमिक में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर इसमें सीटें बचती हैं और इन बची हुई सीटों को इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसमें लास्ट में भर्ती प्राइमरी में कुछ दे सकते हैं। बट ये सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार इस पर देती है या इसको प्राइमरी में इस बार बहाली नहीं लाती है। तो अब ये देखने का विषय है। सरकार को लखनऊ में घेरेंगे DLED प्रशिक्षित। मांगों को लेकर प्रदर्शन करते DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। वहीं अभी 1 नंबर का मामला सुप्रीम कोर्ट में 69,000 का चल ही रहा है। आरक्षण को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए DLED प्रशिक्षित ने बुधवार को भी धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। DLED प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मौजूद रहे। तो ये कहीं न कहीं ये अब विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं ऐसे नारों के साथ ये प्रशिक्षित वहाँ उपस्थित हुए हैं। 5 वर्षों से एकदम सूना पड़ा हुआ है। जब से BTC का नाम DLED किया गया है तब से कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। इसके बाद जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उस बार आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिली थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तब भी कोई वैकेंसी नहीं आई, जबकि 51,000 सीटें खाली हैं ये सरकार मान चुकी थी। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में वैकेंसी नहीं आएगी तो कब आएगी? इन्हीं सब बातों को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में भी जो भर्ती का सूखा पड़ा है वो जल्द ही आएगी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।